सुप्रभात मित्रों, आज कोरोना वायरस के चलते पूरा देश परेशान है, जिसके वजह से लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। अध्ययन कार्य को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किए हैं, ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य बाधित न हो सके। तो आज हम आपको वसंत भाग 1 के पहला पाठ है, वह चिड़िया जो, यानी पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। यह क्या है? यह एक कविता है, जिसके यह देखिए, इस वह चिड़िया जो कविता के जो है कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, यानी इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। अच्छा, तो अब चलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल कौन थे? तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को कामाशीन नामक ग्राम में, जो कि बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था और इनके माता का नाम जो है घसीटो देवी था। यह जो थे केदारनाथ अग्रवाल जी, यह प्रकृति से जुड़ी हुई कविताओं पे जोर देते थे और ऐसा चित्रण करते थे मानो लोग उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इस तरह से इन्होंने अनेक रचनाएं की, जो आपको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं। इनकी रचनाएं थी युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना इत्यादि। इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की थी। अच्छा, आप ये जान जाइए कि इसमें से इनकी पहली कविता कौन थी। तो आप ये जान जाइए, इनकी पहली कविता जो थी उसका नाम है फूल नहीं रंग बोलते हैं। यह कविता देखिए कितनी ही आनंदमय है। तो इस तरह से इनकी पहली प्रसिद्ध कविता थी फूल नहीं रंग बोलते हैं। अच्छा, तो अब हम इस तरह से इन्होंने अनेक रचनाएं की और इनके जो है जीवन का अंत जो है 22 जून 2000 को हो गया। चलिए अब हम इस पाठ पे आते हैं। यह जो है इसके बारे में जान लें। इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो है प्रकृति से जुड़ी हुई अपने अंतरात्मा के जो है अभिव्यक्त की है, बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। कविता है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी अब इसमें कुछ देखें, कुछ नए शब्द, कठिन शब्द भी हैं, उनके अर्थ जान लेते हैं। जैसे कि जुंडी, जुंडी क्या है? एक नया शब्द है, कठिन शब्द आपके लिए। तो जुंडी का अर्थ क्या होता है? जुंडी यानी एक अनाज होता है, यानी जो है अधपका अनाज होता है जिसमें दूध होता है, अभी उसी को हम जो है जुंडी कहते हैं। जुंडी अर्थात एक अनाज होता है। रुचि, रुचि का अर्थ होता है चाव, लगाव। संतोषी, संतोषी क्या है? संतोषी यानी यह संतोषी शब्द जो है वह एक विशेषण है। तो संतोषी का संतोष, संतोष यानी तृप्त होना, संतुष्ट होना। अच्छा, तो अब इसका अर्थ आप जान लीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी एक छोटी चिड़िया जो होती है वह अपने चोंचों से मार करके दूध भरे जुंडी के दाने यानी अनाज के दानों में अपने चोंच से प्रहार करके उसे रुचि यानी चाव से रस लेकर के जो है उससे जो है उसको खा लेती है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है? छोटी सी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, यानी उस अनाज के दाने को खा करके अपने आप में तृप्त हो जाती है। वह नीले पंखों वाली है। वह क्या कह रही है चिड़िया? उसे अपनी विशेषता पे भी गर्व है। वह कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी अनाज, मुझे अनाज से जो है बहुत ही लगाव है, बहुत ही
प्यार है। तो इस तरह से इसमें आप जान गए, यानी कवि कहना चाहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी कहना चाहते हैं चिड़िया के माध्यम से कि जिस तरह से चिड़िया अपने जीवन में संघर्ष करके खाना चाह रही है, परिश्रम करके खाना चाह रही है, वैसे ही मनुष्य को भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। अगला है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो अब इसमें जान लें कि नया शब्द इसमें कौन सा आया है। कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला। बूढ़े वन बाबा यानी जो पुराना घना वन है उसके लिए उड़ेल कर का अर्थ होता है मीठी आवाज में। विजन का अर्थ होता है शांत या एकांत स्थान जो होता है उसे विजन कहते हैं। इस तरह से वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी वह छोटी सी चिड़िया जो थी वह अपने गला को खोलकर यानी सुरीली आवाज में बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो पुराने वन बाबा पुराना घना वन था, वह सोच रही है छोटी चिड़िया कि उस पुराने वन बाबा जो है वह अकेले है, एकांत में है, तो उसके लिए मैं कुछ गाना अपने कंठ खोल करके कुछ गाना गा लूं, रस उड़ेल करके, यानी जो है मीठी आवाज में जो है उस बूढ़े वन बाबा जो अकेला वन बाबा बैठा हुआ है उसके लिए भी मैं क्यों नहीं कुछ गा लेती हूँ, उसको भी क्यों नहीं प्रसन्न कर लेती हूँ। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, छोटी सी चिड़िया है, वह मुंह बोली है, यानी वह बड़ी बड़ी बातें करती है, नीले पंखों वाली मैं हूं। फिर देखिए चिड़िया इसमें भी कह रही है कि मैं कैसी हूं, मैं नीले पंखों वाली हूं, यानी उसे अपने आप की विशेषताओं पे गर्व है। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन यानी एकांत से क्या है, बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार है। तो इस तरह से इसमें जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि केवल जीवन अपने लिए नहीं जीना चाहिए, कुछ दूसरों के लिए भी करना चाहिए, वही सही जीवन होता है। अगला है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह से इसमें जो नए शब्द हैं, चढ़ी नदी यानी भरी हुए जल से नदी जो होती है, जो बहाव पे होती है, उसको हम चढ़ी नदी कहते हैं। दिल टटोलकर यानी उसके अंदर से लेकर के जल का मोती मतलब यानी यहाँ पर तुलना किया गया है जल की बूंदे, यानी जल का मोती अर्थात जल की बूंदे। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने वाला। चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी जो वह छोटी सी चिड़िया थी वह क्या है, चोंच मारकर जो है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी जो जल से भरी हुई नदी होती है, बहाव होता है, उस बहते हुए पानी में जो है भी अपने चोंच को मार करके उसमें जो है जल का मोती, जो यहाँ पर जल को जो है मोती का रूप दे दिया गया है, मोती से तुलना की गया है, यानी जल की बूंदे जो है उसके अंदर से भी वह लेकर अच्छी तरह से लेके चली जाती है। यहाँ पर यह जान लीजिए जल का मोती, जब किसी को किसी का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी यहाँ पर जो है जल के मोती में जो है जल को मोती का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यह रूपक अलंकार भी है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, छोटी सी है, गर्वीली, लेकिन वह अपने ऊपर गर्व कर रही है। नीले पंखों वाली मैं हूं, फिर वह एक बार कह रही है कि मैं कैसी हूं, मैं नीले पंखों वाली हूं, यानी अपने विशेषता, अपने स्वरूप पे, अपनी विशेषताओं पे उसे बहुत ही गर्व है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया कह रही है कि मुझे जो है इस नदी से बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव है। इस तरह से इसमें जो है
लेखक कवि जो हैं, कवि कहना चाह रहे हैं कि चिड़िया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से चिड़िया संघर्ष करके, यानी वह स्वतंत्र होकर के उसे वैसे भी मिलता, मतलब वैसे पानी, स्थिर पानी में नहीं जाती है, लेकिन वह क्या है, बहते हुए जल में अपने आप को परिश्रम संघर्ष करके उसमें से भी वह जो है जल आसानी से पी लेती है। इस तरह से व्यक्ति को भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।